नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट और आज हमारे नए लेक्चर के साथ यूनिट डिजिट के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए। अगर आपने हमारे यूनिट डिजिट के पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आ सके। आज हम कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन जैसे 32 की पावर में पावर आ चुकी है, 32 की पावर, 33 की पावर, 34, 65 की पावर, 66 की पावर, 67, ऐसे कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप छोटी सी बात जान लो। जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 और एक लिख दिया 2 की पावर और कोष्टक लगा दिया फिर 3। अब देखो इसका मतलब क्या, किसी की पावर में कुछ संख्या होती है इसका मतलब उसको उतनी बार लिखना रहता है। जैसे हमने लिख दिया 2, इसके 2 के पावर में 3 है, इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 8। यहाँ पर देखो कोष्टक के ऊपर पावर लगी होती है तो उसका मतलब वो गुणा करना रहता है, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। अब देखो क्या 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6 में इकाई का अंक सेम आएगा। 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256, इसका इकाई अंक कितना है, 6, और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 और इकाई अंक कितना है, 4। यानी कहने का मतलब दोनों बार इकाई का अंक क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो इसी प्रकार के कुछ ये क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था पावर अगर 4 से कट जाती है तो उसकी टोटल पावर कितनी लेते हैं, 4 लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ हमें 32 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 2 है, 2 की पावर कितनी 32 और 32 की पावर कितनी है 32, यानी 2 की पावर 32, 32 की पावर 32, इसका मतलब 32 को हमें कितनी बार गुणा करना है, 32 बार गुणा करना। ठीक है, अब देखो क्या ये 32 इंटू 32 इंटू 32 ये 4 से विभाजित है या नहीं। देखो 32 इंटू 32 इंटू 32, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, जाता है या नहीं जाता पूरा, यानी ये पूरी की पूरी जितनी भी पावर है वो 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी इसका मतलब हम इसके ऊपर जो भी पावर है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 का इकाई क्या आएगा, 6, यानी इसका टोटल इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई अंक वो कितना आएगा आपके पास, 6। उससे पहले इससे पहले ये सवाल देखो, 65 की पावर 66 की पावर 67 ये लिखा हुआ है, 65 में लेते हैं 5। अब देखो यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल हो गया, 5 के ऊपर कोई भी पावर तो उसका इकाई अंक क्या आता है, इकाई अंक क्या आएगा इसका 5, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 के ऊपर कितनी भी पावर हो इकाई अंक क्या आता है 5। यहाँ देखो यहाँ पर है 2 की पावर 33 और इसकी पावर 34, यानी कि जो 2 के ऊपर 33 है उसको कितनी बार लिखा जाएगा, 33 इंटू 33 इंटू 33, यानी यहाँ कितनी बार लिखा जाएगा, 34 बार लिखा जाएगा। तो देखो 33 इंटू 33 इंटू 33 ये क्या 4 से पूरा पूरा जाता है कि नहीं, इसमें 4 का पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा। देखो 33 इंटू 33 इंटू 33, क्या इसमें 4 का पूरा भाग जाता है, नहीं जाता, 4 का पूरा भाग नहीं जाता। तो अब इसमें क्या किया जाए, अब देखो रिमाइंडर का एक कंसेप्ट होता है। यहाँ देखो 33 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 चौक 32 और रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा, 1। इसका शेषफल कितना बचेगा, 1। इसका भी शेषफल कितना बचेगा, 1। इस 33 का शेषफल कितना बचेगा, 1। यानी इसको 34 बार गुणा करेंगे, 1 को चाहे कितनी बार गुणा करो आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। यानी यहाँ पर 2 की पावर कितनी बचेगी, 1, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 2, यानी इकाई का अंक क्या आने वाला है। अगर देखो 4 से विभाजित नहीं हो तो उसका शेषफल लिख दिया जाता है, शेषफल इसमें 4 का भाग देंगे शेषफल लिख देते, 33 में 4 का भाग देंगे 32 आएगा, 32 का शेषफल कितना बचेगा, 1, और उस शेषफल को आप आगे गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हैं। हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें बाकी संख्या को नहीं देखना है, किसको देखना है, 7। 7 के ऊपर पावर कितनी है, यहाँ पर 7 के ऊपर पावर है 45 और इसकी पावर कितनी है 46, यानी 7 के ऊपर 45 को कितनी बार लिखना है, 45 इंटू 45 इंटू 45, यानी इसको 46 टाइम्स लिखना है।
अब देखो क्या 45 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता? 45 इंटू 45 इंटू 45, यानी आपको यहाँ लिखना है 46 बार। कितनी बार लिखना है? अब देखो इसमें 4 का भाग लगाना, ये 4 से कटता है? नहीं कटता है। तो 45 में 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 11 बार 44 आ जाएगा और बचेगा कितना? शेषफल 1, यानी इसका शेषफल कितना बच गया? 1। 45, इसका शेषफल कितना बच गया? 1। इसका भी शेषफल कितना बच गया? 1। यानी ये कितनी बार आएगा? 46 बार। 1 को कितनी बार गुणा करो कितना आता है? 1, यानी 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। 7 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक क्या आएगा आपके पास? 7 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। अब यहाँ देखो 47 की पावर 46 की पावर 48, यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर आपको क्या लेना है? 7 ही लेना है। ठीक है, 7 की पावर कितनी है? 46 और उसकी पावर कितनी? 48, यानी आपको 7 की पावर 46 इंटू 46 इंटू 46, यानी आपको इसको लेना है 48 बार। कितनी बार लेना है? 48 बार। अब ये देखो 46 इंटू 46 इंटू 46, क्या यह 4 से विभाजित है या नहीं है? देखो 2 का भाग लगाओ 23 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग लगाओ 23 बार। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा कट गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर कितनी? 4। पूरा कट जाता है, इसका मतलब 4 घात लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 का 9, 7 49 का 9, 9 9 81 का 1, यानी इसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपके पास 1। अब अपने पास एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 62 की पावर 43 की पावर 44, यानी यहाँ देखो यहाँ 2 की पावर क्या लेना है? 43 और इसकी पावर लेना है 44, यानी 2 की पावर में 43 इंटू 43 इंटू 43, यानी इसको लेना है आपको 44 बार। अब देखो 43 आपको पता है 4 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब हम इसका रिमाइंडर लेंगे। 43 में 4 का भाग लगाएंगे 40 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 40 बार। 40 बार जाए नहीं सॉरी 10 बार जाएगा, 40 आएगा और शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी शेषफल बच गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसको 44 बार गुणा करना। 3 को 44 बार गुणा कब करोगे? कब तक निकालने बैठोगे? इससे अच्छा एक और कंसेप्ट होता है, जब भी आप भाग लगाते हो, जैसे मैंने लगा दिया 55 के अंदर 4 का भाग। ठीक है, अब भाग लगा दिया इसके 55 में लगा दिया 4 का भाग, 4 एकम 4, पीछे बच गए 15, 4 3 12, पीछे बच गया 3, यानी शेषफल कितना बच गया? 3। अब देखो भाग लगाते हैं तो शेषफल 1 नहीं आता, शेषफल आते हैं 2, एक आता है माइनस का और एक आता है प्लस का शेषफल। तो देखो एक तो शेषफल कितना आया? 3, जो क्या है? पॉजिटिव। एक आता है नेगेटिव शेषफल, जैसे अगर मान लो आपने 4 का पाड़ा 3 बार बोला तब 12 आया। अब देखो इससे जस्ट आगे वाला बोलना है, 4 चौक क्या बोलना है? 16, 4 चौक 16 बोलोगे तो 15 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा? -1, यानी जो अगला शेषफल है वो क्या आएगा? -1, यानी एक नेगेटिव शेषफल होगा और एक पॉजिटिव शेषफल होगा। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट काम लेना आपको, यहाँ पर क्या है? 3 और यहाँ पर क्या है? -1, यानी 4 का भाग लगाएंगे। अब 43 में वही चीज दे दो, यानी अगर मान लो नेगेटिव शेषफल चाहिए तो आप क्या करो? इस शेषफल में से इसको घटा दो, यानी जो भाग देने वाली चीज या डिवाइडर है उसको रिमाइंडर में से माइनस कर दो, यानी 3 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा? 1 आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ पर देखो 43 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो शेषफल क्या क्या आ रहा है? एक तो 3 आ रहा है और एक क्या आ रहा है? -1। 3 में से 4 जाएगा -1, यानी ये दो क्या आ रहे हैं आपके पास? शेषफल आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब अगर आपको 3 लोगे तो 3 को 44 बार गुणा कब तक करोगे? इससे अच्छा आप क्या लो? -1, यानी 2 की पावर क्या लेना है? -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी ये कितनी बार जाएगा? 44 बार। यानी इतनी ज्यादा बार लिखने से अच्छा है मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं? घात 44, -1 की पावर कितनी? 44। अब देखो -1 की पावर जब सम संख्या होती है तो क्या आता है? पॉजिटिव, और माइनस की पावर जब विषम संख्या होती है, यानी कहने का मतलब है -1 के ऊपर सम पावर है तो उसका आंसर आएगा +1, -1 के ऊपर अगर विषम पावर है तो उसका आंसर आएगा -1, यानी कहने का मतलब यहाँ 2 की पावर कितनी आएगी? 1। 2 की पावर 1 का मतलब इकाई का अंक कितना आएगा इसका?
इसका क्या आएगा, इकाई अंक। ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखते हैं, जैसे आ गया 37 की पावर 39 की पावर 42। तो यहाँ देखो 7 लेते हैं, 7 की पावर लेते हैं 39, इसकी पावर लेते हैं 42। यानी हमको लेना है 7 39 इंटू 39, और ये लेना है आपको 42 टाइम्स। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर 39 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे, 39 में किसका भाग लगाओगे, 4 का भाग लगाओगे, तो यहाँ पर 2 प्रकार के रिमाइंडर आएंगे। ठीक है, और वो कौन कौन से आएंगे, 4 नम 36 में 1 आ गया 3 में से 4 जाएगा 1 माइनस, रिमाइंडर 2 आ गए, एक तो 3 आ गया और एक -1 आ गया। अब देखो यहाँ पर अब अपने को क्या करना है, ये जो पावर है अब -1 लिखेंगे, क्योंकि 3 को तो 39 बार गुणा करने कब बैठोगे, इससे अच्छा आप क्या ले लो -1, 7 की पावर -1 और इसकी पावर कितनी है, तो यानी -1 के ऊपर पावर सम होती है तो क्या हो जाती है, प्लस का आएगा। यानी जब इसका इकाई का अंक क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 7। ठीक है, अब आगे देखो, जो 2 की पावर 23 की पावर 24, यानी 2 की पावर आपको क्या लेना है, पहले आपको 2 की पावर 23 की पावर 24 को सरल करना है, फिर 9 की पावर 24 की पावर 23 को सरल करना है। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 23 की पावर 24, 2 की पावर 23 की पावर 24, तो भी यहाँ देखो 23 में जब हम 23 में हम डिवाइड करेंगे 4 का, तो 2 प्रकार के रिमाइंडर आएंगे, एक आएगा 3 और एक आएगा -1। ठीक है, अब देखो कौन सा लेंगे, -1, क्योंकि 3 को तो 24 बार गुणा करना मुश्किल है, तो -1 इसकी पावर 24, -1 की पावर सम पावर है, इसका मतलब 2 की पावर क्या आएगा, 1, 2 की पावर 1, मतलब इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अब यहाँ देखो -9 की पावर कितनी है, 24 की पावर कितनी है, 23। देखो 24 को जब हम भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 रिमाइंडर, इसका मतलब 24 पूरा डिवाइड है, 24 पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब 9 की पावर क्या लेंगे, 4, और 4 की पावर क्या लेंगे, 23। ठीक है, 4 की पावर कितनी लेंगे, 23। अब देखो यहाँ पर 9 की पावर सम है, 9 की पावर क्या है, ये 9 की पावर किस में है, सम में, 9 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना आता है, 1, और 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, देखो 4 सम संख्या ना, 4 सम संख्या, देखो सम को अगर हम सम संख्या से गुणा करेंगे ना, क्या आएगा, सम आएगा, और सम इंटू अगर विषम करेंगे तो भी क्या आएगा, सम, विषम इंटू विषम करेंगे तो क्या आएगा, विषम, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी सम संख्या आपस में गुणा होती है, क्या आता है, सम संख्या, 9 की पावर सम संख्या, इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा, 1, यानी इसका जो इकाई अंक आने वाला वो क्या आने वाला है, 0, 1 में से 1 गया, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो सॉरी 2 की पावर 1 है ना, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, इसका मतलब इकाई अंक 2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 1। अब यहाँ देखो 4 की पावर 29 इंटू 30, अब यहाँ सीधा सा पता चल रहा है 4 की पावर 29 की घात 30, यानी 4 की पावर 29 क्या है, विषम संख्या, 29 इंटू 29 आएगा, यानी आएगा 29 इंटू 29, यानी टोटल जो गुणा आएगा वो क्या आएगा, विषम आएगा, वो संख्या क्या आएगी, विषम, यानी 4 की पावर विषम संख्या में हो तो इकाई का अंक कितना आता है आपके पास, 4, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4। यहाँ पर देखो 4 की पावर 30 की पावर 29, यानी 4 की, यानी 30 इंटू 30, यानी टोटल कुल मिला के क्या आएगा, सम संख्या आएगी, और 4 की पावर सम संख्या, इकाई का अंक क्या आता है, 6, 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, -। अब मैंने कहा था जब माइनस इकाई का अंक आ जाए तो आप क्या कर दिया करो, उसमें 10 जोड़ दिया करो, 10 में से 10 में जोड़ेंगे -2 तो कितना आएगा, 8 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 की पावर 23 की पावर 32, 9 की पावर 23 की पावर 32, इसका मतलब क्या हुआ, 9 की पावर 23 इंटू 23 और ये कितनी बार लेना है आपको, 32 बार। अब देखो 23 इंटू 23 ये सम विषम संख्या है, तो 9 की पावर क्या आ गई, टोटल कुल मिलाकर विषम संख्या, और 9 की पावर विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक क्या आता है, 9, यानी इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका,
यानी जो इकाई का अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसका 9 ही आने वाला है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मैंने ले लिया आपके पास और 2 की पावर 13 और इसकी पावर 13 नहीं देते 11 और इसकी पावर 11, 2 की पावर 11 की पावर 11। अब इसको देखो ध्यान से, ये सवाल थोड़ा सा बहुत खतरनाक वाला। अब हम 11 को भाग करते हैं किससे, 4 से। 2 की पावर कितनी है, 11 इंटू 11 की पावर 11, यानी 2 की पावर कितनी है, 11 इंटू 11 इंटू 11। अब देखो 11 को भाग करते हैं हम 4 से, दो प्रकार के शेष बनाएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा 4 दूनी 8, 3 और एक आएगा 4 3 12, मतलब -1। 3 में से 4 जाएगा -1 आएगा। अब देखो 3 तो लेंगे नहीं, 11 बार गुणा करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे -1। 2 की पावर -1 की पावर 11, ठीक है। अब देखो 11 की पावर विषम संख्या आ गई, -1 की पावर विषम संख्या आ गई, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का एक आएगा। अब देखो यहाँ पर शेषफल -1 आएगा। देखो 4 का भाग लगाते शेषफल क्या आता है, या तो अब अगर आपको शेषफल माइनस में है तो इसको क्या कर दीजिए, जो आपके डिवाइडर है, डिवाइडर कौन है 4, तो -1 में क्या कर दीजिए 4 प्लस कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 3। अब देखो अगर आपके पास प्लस का रिमाइंडर है तो आप उस रिमाइंडर में से डिवाइडर को घटा दीजिए, अगर आपके पास माइनस का रिमाइंडर है तो उसमें डिवाइडर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी अगर मान लो माइनस का 3 आता तो हम 4 घटा देते तो -1 आएगा, तो माइनस का 1 आया, इसका मतलब 4 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 3, यानी कि जो 2 की पावर है वो टोटल कितनी आ जाएगी 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो यानी इसका जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा आपके पास 8 आएगा, ठीक है। तो चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।